हेलो दोस्तों, टुडे इज अ हैप्पी डे भाई, है ना। ऑफ कोर्स मैनचेस्टर यूनाइटेड बोर्नमथ से 4-1 जीती, बट इट इज़ नॉट जस्ट द रिजल्ट विच इज़ मेकिंग अस हैप्पी भाई। इट इज़ द प्रोग्रेस जो कि हमने देखा ओवर द लास्ट 2-3 मैचेस यार। ठीक है, लीड्स यूनाइटेड का मैच अगर हम कंपेयर करें वेस्ट हैम के मैच के साथ एंड टू टुडेज मैच, वी सी दैट ग्रेजुअल प्रोग्रेस यार। एंड टुडे ऑल्सो आई थिंक दिस टीम प्लेड रियली वेल। देखो, वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं तुम्हारे को बता दूं दैट आई नो प्री सीजन में हमारे पहले भी अच्छे परफॉर्मेंसेज रहे हैं जो कि प्रीमियर लीग में ट्रांसलेट नहीं हुए सक्सेसफुली, बट आई कैन सी साइंस ऑफ प्रोग्रेस यार एंड आई होप दैट दिस ईयर इज डिफरेंट यार। सो ऑनेस्टली बताऊं भाई, आई एम ओके बीइंग रॉन्ग रादर बीइंग पेसिमिस्टिक एट दिस स्टेज, बिकॉज मेरे को थोड़ा सा लग रहा है यार देर इज अ चेंज इन मैनचेस्टर यूनाइटेड। द एटमोसफेयर इज डिफरेंट। आई एम नॉट सेइंग कि हम प्रीमियर लीग जीत रहे हैं या टॉप 4 टॉप 6 फिनिश कर ही रहे हैं भाई, नहीं भाई। द ओनली थिंग आई एम सेइंग इज दैट वी हैव टेकन स्टेप वन towards building a strong team, a team which wants to win, a team which has confidence भाई, and उनके अंदर वो डिजायर है, वो जज्बा है कि करके दिखाना है भाई। तो आज मेरे को वो टीम लगी, इसलिए मैं इस वजह से ज्यादा खुश हूँ रादर देन कि हम 4-1 जीत गए भाई। ठीक है, तो मैच के बारे में इन डेप्थ हम डिस्कशन करेंगे, वी विल टॉक अबाउट एवरीथिंग, बट साथ साथ एक और ब्रेकिंग न्यूज है भाई, विच इज इन्वॉल्विंग बेंजामिन सेस्को एंड अ पोटेंशियल ट्रांसफर स्वैप डील with Rasmus Højlund भाई। तो let's discuss the match first and then we will talk about this news as well। ठीक है, so let's start with the match यार। मैंने जैसे बोला सबको मजा आया ये वाला मैच देख के। It wasn't just us fans भाई, it was our manager Ruben Amorim as well, because he said this, they are improving, we look like a different team today यार। तो देखो, आज के मैच में काफी प्रोस थे बट काफी कॉन्स भी थे। प्रोस के बारे में हमने बात किया कि इंटेंसिटी काफी अच्छी हो गई है, कॉन्फिडेंस से खेल रहे हैं भाई। पैट्रिक डोरगू टुडे वाज मैग्निफिसेंट भाई, एंड मतलब बहुत ही अच्छा खेला वो, प्रोबेबली हिज बेस्ट परफॉर्मेंस इन अ मैनचेस्टर यूनाइटेड जर्सी। अब अगेन आई नो ये प्रैक्टिस गेम है भाई एंड ही हैज टू ट्रांसलेट इन द प्रीमियर लीग, बट कॉन्फिडेंस यहीं से आता है ना भाई। दिस इज व्हाट रूबन आमोरिम सेड ऑन पैट्रिक डोरगू। डोरगू इज 20 years old, he looks more like he belongs to Manchester United. He is so powerful, he's getting his technique and he's defending so well. Really impressed with him and we were really impressed with him भाई। पहला क्रॉस टू रासमस हॉयलैंड who also played really well today भाई, है ना। not just the goal, initial goal तो उसने मारा ही, but overall he looked sharp, he looked physical and he was controlling the game a bit more using his physicality यार। so that was really good, and then of course Patrick Dorgu scoring the second goal again using his physicality, बॉल को लेके गया पेनल्टी बॉक्स के अंदर एंड अ क्लिनिकल फिनिश भाई, मेकिंग इट 2-0 फॉर मैनचेस्टर यूनाइटेड। यूनाइटेड पहला गोल मार देती है ना भाई, मजा सा आ जाता है, समथिंग विच वी हैवंट सीन इन द प्रीवियस सीजन यार। And this is what Ruben Amorim said on the physicality yaar. Everyone has to be prepared. I think we have improved in the physicality of the game. We still have a lot to do, but it's a good feeling to see the team play like this yaar. And of course, this is even the full squad yaar. आज कुनिया नहीं खेला because he was fatigued. थका हुआ था, and Mbeumo is also not match fit. So both of them will play the last game against Everton यार। तो भाई देखो, मेरे को आगे पता नहीं क्या होगा, बट राइट नाउ आई वाज रियली प्लीज्ड विद दिस परफॉर्मेंस यार, एंड होप वी गेट बेटर यार। Also भाई, one of the biggest weakness or probably one of the biggest things we need to improve upon is that balance in the midfield भाई। मैं ये काफ़ी बार बोल चुका हूँ, येस हमारे को स्ट्राइकर चाहिए, बट उससे ज़्यादा हमारे को एक डीप लाइंग बॉल प्लेइंग मिडफील्डर चाहिए यार, जो गेम को कंट्रोल कर पाए। एंड आई थिंक even though Casemiro played well, Bruno was making the runs forward, we are still missing that single piece of element which will complete our puzzle भाई। तो मैं अगेन हमेशा बोलता हूँ बालेबा टाइप का प्लेयर चाहिए, बट अब वो कौन होगा वो देखना पड़ेगा भाई। विल इट बी एडम वॉटन, विल इट बी हेडन हाकनी यार। हेडन हाकनी की न्यूज आ रही है दैट इप्सविच आर क्लोजिंग इन ऑन हेडन हाकनी फॉर 15 million। नाउ दैट इज अ ट्रांसफर वी नीड टू हाईजैक यार। 15 million इज अ बार्गेन प्राइस टू गेट अ प्लेयर लाइक हेडन हाकनी। सो कैन वी डू दैट, और इज इट अ पॉसिबिलिटी? आई डोंट नो डायरेक्ट स्वैप होगा बट क्या होगा, बट कैन वी समहाउ लेवरेज गारनाचो फॉर मे बी आमदू ओनाना भाई? क्या 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 मतलब पॉसिबिलिटीज बोल रहा हूं मैं, कुछ कुछ हाइपोथेटिकल है, बट वी नीड टू लुक एट अपॉर्चुनिटीज, और मे बी इफ नॉट देम देन प्रोबेबली वी कैन गो फॉर अ डगलस लुइस एज अ बैकअप ऑप्शन, बिकॉज ही इज ऑल्सो रियली गुड, प्रीमियर लीग प्रूवन, अभी यूवेंटस में है बट पहले एस्टन विला के लिए खेलता था, है ना भाई। सो लेट्स सी हाउ दिस स्टोरी इवॉल्व्स, बट द टीम इज गेटिंग बेटर भाई। एंड गेटिंग बेटर सिर्फ हमारी मेन टीम नहीं हो रही भाई, हमारे यंगस्टर्स भी हो रहे हैं भाई। आई वॉज रियली हैप्पी टू सी ईथन विलियम्स स्कोर फॉर मैनचेस्टर यूनाइटेड, और उसके गोल से ज्यादा इंप्रेसिव पता है क्या था? उसका स्टेटमेंट विच
really tells me that he is happy to be a Manchester United player. और उसके ऊपर रूबन आमोरिम का स्टेटमेंट भाई, सबसे पहले ईथन विलियम्स ने ये बोला, अ गोल फॉर मैनचेस्टर यूनाइटेड, आई कांट बिलीव इट, इट्स अ ड्रीम कम ट्रू, आई एम सो हैप्पी राइट नाउ, वी नीड प्लेयर्स लाइक दिस, जिसका ड्रीम होता है, हमारे जैसे फैंस भाई जिसका ड्रीम होता है कि काश हम भी एक यूनाइटेड के लिए गोल मार पाते. सो दिस इज दैट वाइब यार. सो आई वाज रियली हैप्पी फॉर दिस. एंड रूबन आमोरिम सेलिब्रेटेड ईथन विलियम्स का गोल which was a scrappy goal, but why did he celebrate this goal? ये बोला रूबन आमोरिम ने. I celebrate that goal. It is not usually even during the season, but I celebrated that goal because I really like to see the kids who work really well, who didn't have a lot of space during training, but still they are there. They understand the idea. They press and fight. They control the game. So I am pleased. भाई this is what वो efforts जो ये छोटे छोटे बच्चे तो क्या ही है भाई, जो ये youngsters दिखाते हैं ना, दैट इज द एसेंस ऑफ मैनचेस्टर यूनाइटेड. एंड थोड़ा सा आई विल ड्रॉ पैरेलल्स टू आर सर एलेक्स फर्ग्यूसन की क्लास ऑफ 92 स्क्वाड. आई नो इट्स अ बिग कंपैरिजन, बहुत बड़ी चीज बोल रहा हूँ, बट the foundation of Manchester United is based upon youth and players coming from the academy and doing well is what I wanted to say भाई. Cool भाई. So this was the match analysis. अब चलते हैं भाई burning topic पे, भाई आग उगलते हुए टॉपिक पे, which is बेंजामिन सेस्को टू मैनचेस्टर यूनाइटेड. तो ये अभी मार्केट में इतनी बड़ी न्यूज बन रखी है, ये स्टार्ट कहां से हुई भाई? बेसिकली डेविड ऑनस्टीन, हु इज वन ऑफ द मोस्ट क्रेडिबल सोर्सेज ऑफ इंफॉर्मेशन, सेड दिस ऑन सेस्को दैट मैनचेस्टर यूनाइटेड प्रायोरिटाइजिंग बेंजामिन सेस्को इफ स्ट्राइकर साइन दिस समर. 22-year-old now preferred option for Manchester United, plus informal contact made with RB Leipzig. Slovenian international also remain a top target for Newcastle United and Newcastle का pursuit continues भाई. ठीक है, सो यहाँ से हमारे को सिंपल एक चॉइस यूनाइटेड की तो पता लग जाती है कि यूनाइटेड आर गोइंग फॉर बेंजामिन सेस्को ओवर ऑली वॉटकिंस. अब नाउ आई विल रेज माई हैंड्स अप एंड से कि यार आई प्रेफर्ड ऑली वॉटकिंस ओवर बेंजामिन सेस्को, एंड इस पर मैंने एक अलग वीडियो निकाली थी. बट if Manchester United are now going for him, I'm sure that रूबन आमोरिम का स्टैम्प ऑफ अप्रूवल मिला होगा, तभी क्रिस्टोफर विवेल या फिर जो भी हमारा बोर्ड है आर गोइंग फॉर दिस प्लेयर. सो नाउ द सिचुएशन इज दैट आई एम अप्रोचिंग दिस ट्रांसफर लाइक दिस वे. मैं ये बोल रहा हूँ कि यार मेरे मैनेजर को ये वाला प्लेयर चाहिए. ही हैज़ मोर बॉल नॉलेज देन मी, ही अंडरस्टैंड्स द सिस्टम बेटर देन मी बिकॉज इट इज हिज सिस्टम. सो एज अ फैन आई शुड सपोर्ट माई मैनेजर, एंड माई मैनेजर इज वॉन्टिंग बेंजामिन सेस्को. अब वो 80 मिलियन का, येस इट इज अ वेरी बिग प्राइस, या 70 मिलियन का, विल डिस्कस अबाउट हिज प्राइस. बट रिगार्डलेस भाई ये मेरे मैनेजर ने चूज किया है, एंड इट इज माई जॉब टू बैक माई मैनेजर. सो लेट्स गो बेंजामिन सेस्को. इफ मैनचेस्टर यूनाइटेड रियली वांट दैट प्लेयर, I will back that player यार. So now coming to the valuation of Benjamin Sesko यार. So this is as per Ben Jacobs. He said that United and Newcastle value Sesko around 70 million pounds. Both club believe that securing the players agreement will strengthen their negotiation position. ठीक है, तो मतलब अगर प्लेयर मान गया तो अपने आप मतलब फिर तो हम लीप्जिग के साथ नेगोशिएट कर सकते हैं. एंड एवरीबडी नोज यूनाइटेड्स कनेक्शन विद लीप्जिग. क्रिस्टोफर विवेल वर्क विद लीप्जिग, हैज वर्क विद सेस्को, एंड मे बी दैट इज वाई ही इज ड्राइविंग दिस नेगोशिएशन फॉरवर्ड यार. But this is as per David Ornstein, where he said that Leipzig asking price for Benjamin Sesko is 75 million guaranteed, प्लस एड-ऑन्स एंड अ परसेंटेज ऑफ फ्यूचर सेल्स यार. सो यहाँ पे अभी वैल्यूएशन का थोड़ा डिफरेंस है. यूनाइटेड और न्यूकासल यूनाइटेड दोनों यूनाइटेड भाई, बोनो क्या होता है, दोनों यूनाइटेड भाई 70 मिलियन बोल रहे हैं, और ये 75 प्लस एड-ऑन्स प्लस परसेंटेज ऑन फ्यूचर सेल्स बोल रहे हैं. सो यहाँ पे देखते हैं एक बार बेंजामिन सेस्को, वंस ही मेक्स अप हिज माइंड, देन वी विल हैव अ बिट मोर क्लैरिटी. बट as per Fabrizio Romano, Benjamin Sesko will take some days to meet with his family, agent and people close to him before making the best decision possible for his future भाई. So let's see ये सिचुएशन कैसे अनफोल्ड होती है. एंड ऐसा भी हो सकता है गाइस, अभी हम बिल्कुल ऐसे सेस्को कर रहे हैं, कल को आस्टन विला उठ के आ जाए कि भाई 45 मिलियन में तुम्हारे को वॉटकिंस देंगे, बताओ लेना है कि नहीं. सो देन द कॉन्वर्सेशंस विल चेंज. बट राइट नाउ मेरे को ऐसा लगता है दैट 60% प्रोबेबिलिटी सेस्को के आने की और 40% ऑली वॉटकिंस या फिर कोई और एक अदर स्ट्राइकर आने की है. बट द सिचुएशन स्टिल रिमेन्स कि अगर सेस्को आएगा, हु इज अ यंगर एज प्रोफाइल, अ प्रोजेक्ट स्ट्राइकर, देन व्हाट विल हैपन टू रास्मस हॉलैंड भाई. So this is one of the breaking news as confirmed by Fabrizio Romano that Manchester United are showing Leipzig the opportunity to include a player in the deal for Benjamin Sesko. So it might not be an actual 70, 75, 80 million
pound signing. It could be Rasmus Hojlund plus some money for Benjamin Sesko. यार. Now, will that situation happen? We don't know. But this is as per Chris Wheeler, who said that Manchester United would consider swap plus cash deal involvement in one of the players for Sesko. Hojlund can be used as a make weight यार. सो नाउ टुडे हॉयलैंड आज अच्छा खेला, गोल भी मारा उसने, अच्छे रन्स भी मारे, होल्ड ऑफ भी किया. सो टुडे ही हैड अ पॉजिटिव परफॉर्मेंस. एंड यही क्वेश्चन रूबन आमोरिम से पूछा भाई कि क्या लगता है, अब तो हॉयलैंड ने भी गोल मार दिया है एंड नाउ यू आर गोइंग फॉर सेस्को. सो दिस इज व्हाट रूबन आमोरिम सेड भाई. इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट रास्मस हॉयलैंड इज स्कोरिंग गोल्स. आई डोंट नो व्हाट विल हैपन अंटिल द मार्केट इज क्लोज. तो पॉलिटिकली करेक्ट तो अभी खेलना ही था भाई. सो देखते हैं हाउ दिस सिचुएशन अनफोल्ड. ये बिग बॉस बन रहा है भाई, मजा आएगा देखने में कि हाउ दिस स्टोरी अनफोल्ड्स भाई. ठीक है. सो दिस वाज एज पर रास्मस हॉयलैंड बेंजामिन सेस्को स्वैप डील. मूविंग ऑन टू अनदर न्यूज विच इज कोबी मेनू एंड उसका फ्यूचर क्या है. रिपोर्ट्स आ रहे हैं, लिंक्स आ रहे हैं, टॉटनहम जाएगा, चेल्सी आर इंटरेस्टेड. व्हाट विल हैपन एज कंफर्म बाय फब्रिजियो रोमानो. कोबीज फ्यूचर all very quiet for Kobbie Mainoo. No talks at the moment and full focus on Manchester United. That's what we want यार. Kobbie Mainoo is the player for the future and ऐसा बिल्कुल लगता है यार कि मतलब he can genuinely be the potential player of the year भी बन सकता है अगर अच्छा सीजन हो जाए. बाकी देखते हैं. I have high hopes on Kobbie Mainoo यार. Quickly moving on to other transfer news. काफी लोग तो मुझसे पूछ रहे थे डोनारुमा का क्या है, बहुत सारे लिंक्स आ रहे हैं भाई. So as confirmed by Fabrizio Romano, no talks ongoing at this stage for Donnarumma and Manchester United. Nothing concrete is ongoing despite reports यार. So Donnarumma नहीं आएगा भाई. अगर कोई तुम्हारे को गोलकीपर चाहिए, so most probably it will be Senne Lammens. बट देखते हैं अभी सेस्को की डील कैसे अनफोल्ड होती है, क्या हम एक बॉल प्लेइंग डीएम के लिए जाते हैं कि नहीं, एंड देन साथ साथ साइमल्टेनियसली एंटनी जाता है कि नहीं, गार्नाचो जाता है कि नहीं, जाता है तो किस प्राइस में जाता है. दैट इज रियली इंपॉर्टेंट भाई. Coming to the sideline players who are not a part of the squad, ये न्यूज़ आ रही है भाई as per reports, unconfirmed reports, that the sideline players are expected to be moved to the under 21 dressing room for the rest of the summer when the first team squad returns from the USA tour भाई. तो अगर ये लोग गए नहीं भाई तो दे वोंट बी अ पार्ट ऑफ द स्क्वाड. जैसा रूबन आमोरिम ने बोला था ना, आई विल वेलकम देम बैक. दैट इज अ स्टेटमेंट जो वो पूरी दुनिया को बताना चाहता है कि भाई उनकी आस्किंग प्राइस से कम हम प्लेयर देंगे नहीं, है ना भाई. सो वो अंडर 21 ड्रेसिंग रूम में चले जाएंगे एंड दे वोंट बी अ पार्ट ऑफ द स्क्वाड सो सून. बाकी देखते हैं सिचुएशन आगे चल के कैसे अनफोल्ड होती है भाई. जेडन सैंचो का भी बेन जेकब्स ने अपडेट दिया यार दैट मैनचेस्टर यूनाइटेड हैव हेल्ड सम टॉक्स विद डॉर्टमंड who are deciding whether to make a bid to re-sign Jadon Sancho. And कल हमने डिस्कस किया था that Jadon Sancho to Juventus is unlikely at the moment right now, है ना. So देखते हैं भाई क्या होता है. Overall a happy day for us यार. Let's hope the team gets better. Let's hope they get the confidence going into the next match and then into the next match and then उसके बाद the first match we play against Victor Gyökeres and Arsenal in the Premier League भाई. So देखते हैं भाई, देखते हैं क्या होता है. तुम लाइक का बटन दबा दो, सब्सक्राइब कर दो और हाइप कर दो वीडियो को. इट विल रियली मीन अ लॉट टू मी यार. थैंक यू सो मच फॉर बीइंग अ लवली ऑडियंस. टेक केयर भाई. यो ओजी मेंबर्स, फर्स्टली तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल नाउ ऑन भाई. तुम ना आज कमेंट सेक्शन में ना सबको हम ना वो करते हैं, प्रैंक करते हैं और लिखते हैं भाई ये नहीं हो सकता. ठीक है, बाकी लोगों को समझ नहीं आएगा कि भाई ये नहीं हो सकता क्यों चल रहा है कमेंट सेक्शन में, ऐसा क्या बोल दिया मैंने कि ये नहीं हो सकता तुम्हारे को लिखने पे मजबूर हो जाए. बट वो कंफ्यूज रहने दो बिकॉज दे हैवंट सीन द वीडियो टिल हियर. ये नहीं हो सकता इन द कमेंट सेक्शन. लव यू गाइस, टेक केयर एंड बाय. Bye, gun.